छतरपुर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जोर शोर से प्रचार करने में जुटी हुई है। भाजपा ने अपने शक्ति केंद्र कार्यक्रम के लिए बिजावर विधायक राजेश शुक्ला बबलू को छतरपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया है। शुक्रवार को बिजावर विधायक ने शहर के लगभग 1 दर्जन शक्ति केंद्रों पर चौपालें लगाकर लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनके साथ जिला उपाध्यक्ष मोनू यादव, अशोक दुबे, जयराम चतुर्वेदी, सुरेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया आदि मौजूद रहे। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने शहर के विश्वनाथ कॉलोनी, टोरिया मोहल्ला, गल्ला मंडी, छोटी बगराजन सहित लगभग 1 दर्जन शक्ति केंद्रों पर मतदाताओं के साथ बैठकें और नुक्कड़ सभाएं की। इसके साथ ही उन्होंने शक्ति केंद्रों पर नियुक्त किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। नुक्कड़ सभाओं में लोगों को संबोधित करते हुए राजेश शुक्ला ने विकास कार्यों और भाजपा द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं बूथ क्रमांक 101 के अध्यक्ष अमित गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शक्ति केंद्र के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 में कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह कार्य किया जाए कि ज्यादा मतदान हो सके और कुछ योजनाओं का भी विस्तार से उन्होंने बताया। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे विधानसभा के प्रभारी और इस कार्यक्रम के संयोजक जो इस पूरे आज के दिन के कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारी आज दिवस की प्रभारी हमारी आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति भाभी जी हैं, मैं जयराम भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी वाणी के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करें। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के शक्ति क्रमांक 1 के, जिसमें अपना वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 तीनों वार्ड के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं और इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान बिजावर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश शुक्ला बबलू भैया, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, इस शक्ति केंद्र के प्रभारी और संयोजक भाई अशोक दुबे जी, हमारे इस विधानसभा के सह संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, जिन्हें आप हम सभी मोनू भैया के नाम से जानते हैं, हमारे युवा नेता भाई लकी सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे विनय पटेरिया जी, द्रौपदी जी, और जिले के कोषाध्यक्ष भाई विवेक उपल जी, इस आज के दिन के आईटी सेल के कार्यक्रम के प्रभारी भाई दीपक दुबे जी, पुष्पा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष सहित हमारी सभी इस वार्ड में इस शक्ति केंद्र में निवासरत सभी पार्टी के पदाधिकारी एवं साथियों, यह भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम बनाया कि शक्ति केंद्र पर हमारे बाजू के विधायक, जैसे हमारे यहाँ की विधायक श्रीमती ललिता यादव जी बिजावर में गई हैं और बिजावर से आप सबके बीच में बबलू भैया पधारे हैं, तो इनका तीनों वार्डों में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क हो जाए, संवाद हो जाए और वो अपनी बात रखें। उसी के तहत आज नगर का प्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। जैसा कि अभी हमारे उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, जो विकास किए हैं और जो देश का नाम ऊंचा करने में अपना योगदान दिया है, इन सबको लेकर के आप हम सबको घर घर जाना है। हम सभी का दायित्व है कि हम जहां रहते हैं अपना परिवार का वोट और अपने पास के 4 परिवारों के वोट, अगर अपन ने इतने लोगों को मोटिवेट करके और मतदान केंद्र तक पहुंचा दिया तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की इच्छा है कि अब की बार एक बार फिर इस बार मोदी सरकार, और 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, 2 बातें मत जाना भूल, 2 बातें मत जाना भूल। इन बातों को लेकर के आपको सबको परिवार में संपर्क करना है। हमारा कोई भी भाई वोट से वंचित न रहे। पार्टी ने इस बार निश्चित किया है कि प्रत्येक बूथ पर जितने हमको वोट मिलते हैं उन वोटों में 370 वोट अधिक आना चाहिए पार्टी के लिए, तब आपका लक्ष्य होगा कि आप 400 पार होंगे। और साथ ही जैसे अभी हमारे माननीय सांसद वीरेंद्र कुमार जी की
3.5 लाख से जीत हुई थी, तो वो 7 लाख और 8 लाख से जीत हो तभी हो सकती है। 370 वोट अपन अधिक बढ़ाएंगे। या क्यों 370 का संकल्प क्यों लिया? क्योंकि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था कश्मीर के लिए, धारा 370 हटाने के लिए, जो अपने मोदी जी ने धारा 370 हटाई, तो इसका आप हम सबको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक बूथ पर 370 वोट अधिक दिलाने का काम करना है। इसलिए आप हम सभी अपने शासन की योजनाएं बताएं। जैसा कि अभी दुबे जी बता रहे थे, हमारा विपक्ष सामने नहीं है, लेकिन आपको हमको स्वस्थ होकर घर पर भी नहीं पड़ जाना है कि हमको तो वोट मिल ही रहे हैं, हमको तो वोट मिल ही जाएंगे। तो क्या होगा भाइयों, अपने मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे, और जब मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे तो वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अपन पहले मतदान फिर जलपान के तहत सुबह 6 बजे से मातृशक्ति पहले अपने जाएं, वोट डलवाएं, इसके बाद हमारे भाई बंधु भी जाएं और मतदान का अपना वो करें। अब आप परिवार में कैसे वोट बढ़ाएंगे तो उनको बताना है कि हमारे मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने देश की हालत देखी क्या थी और उसमें उन्होंने सुधार का काम किया, अपनी शासन की योजनाएं चलाई। हमारे माताएं बहनें जब खाना बनाती थी तो उनकी आंखें खराब होती थी, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने घर घर सिलेंडर देने का काम किया है। पहले वो सिलेंडर जब हमको सांसद की सिफारिशों पर मिला करते थे, किसी के पास गैस का कनेक्शन है तो वो बड़ा आदमी समझा जाता था तो उसके पास का गैस सिलेंडर है, लेकिन आज हमारे प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक गरीब परिवार में माननीय मोदी जी ने सिलेंडर भिजवाने का काम किया है। इसी प्रकार जब हमारे गरीब भाई बंधु कोई बीमार हो जाते थे तो उन्हें इलाज के लिए अपने घर गिरवी रखना पड़ते थे, अपने जेवर बेचते थे या सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर के अपना इलाज कराते थे, और वह उनका कर्ज में ही जन्म होता था, कर्ज में ही वो समाप्त हो जाते थे, उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने चिंता की कि हमारा कोई भी गरीब इलाज के अभाव में मौत को गले न लगाए, और उन्हें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को देने का काम किया है। इन योजनाओं के बारे में बताना है कि हमारे मोदी जी ने जो काम किए हैं। किसी सरकार ने चिंता की 70 वर्ष शासन किया, लेकिन आज तक उन्होंने किसी गरीब के बारे में चिंता नहीं की। खाद्यान्न उनको बराबर मिल रहा है। ऐसे कोरोना काल में जब हमारे भाई बंधु परेशान थे, लेकिन उस समय पे भी उन्होंने खाद्यान्न के साथ साथ उन्होंने जो मुफ्त में वैक्सीन लगवाई है, जिससे कि हम आप सबकी जीवन बचे हैं। इस प्रकार अनेक कार्य हमारे माननीय मोदी जी ने किए हैं। उन मोदी जी के कार्यक्रमों को लेकर अपने प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो योजना संचालित की है, उन योजनाओं को लेकर, और साथ ही हमारे जो सांसद जी ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने विकास कार्य किए हैं, चाहे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, अभी वंदे भारत ट्रेन भी आपके यहाँ चल रही है, और अनेक ऐसे काम जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा किए गए हैं, उन कार्यक्रमों को बताना है। जब हमारे सांसद इतने सीधे और सरल सहज हैं कि आप उनसे कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, और वो आपके सभी सुख में और दुख में हमेशा खड़े हैं। ऐसे सांसद जी को आप हम सभी लोग कमल के फूल पर मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजय बनाने की सबसे अपील करें। इसी के लिए हमारे ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी दूसरी जगह भी कार्यक्रम होना है। हमारे बीच में अभी माननीय विधायक जी आप हम सभी से अपनी बात रखेंगे। आप सभी ने यहाँ बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस शक्ति केंद्र क्रमांक 1 पर उपस्थित मंचासीन सम्मानीय इस विधानसभा के प्रभारी जयराम भाई साहब, नगर पालिका की सम्मानीय अध्यक्ष ज्योति चौरसिया जी, इस विधानसभा के सह संयोजक हमारे भाई मोनू यादव जी, लकी भैया, विनय पटेरिया जी, अशोक दुबे जी, उत्पल जी, सामने बैठे सभी मातृशक्ति, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, इस शक्ति केंद्र के पंच परमेश्वरगण और सभी उपस्थित इस वार्ड के सम्मानीय जन। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ आपके विधायक को हमारी विधानसभा में और हमें आपकी विधानसभा में 4-4 दिन रहने और आप सबके बीच में एक निवेदन करने के लिए भेजा है। चूंकि आपके विधायक तो आपके बीच में रहेंगे
और निवेदन और आग्रह करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि एक और विधायक आप सबसे अपने कार्यकर्ता, अपने सम्मानीय शक्ति केंद्र की शक्ति जो सामने बैठी है उनसे निवेदन करें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि अब की बार 400 पार, और अशोक जी ने कहा और सबने कहा, सच्चाई यही कि चुनाव का परिणाम सबको पता है, लेकिन लड़ाई है मार्जिन की कि अपन कितने % मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष में ले आए। और उसके लिए मेरा एक आग्रह केवल है, चूंकि योजनाएं अशोक भैया बता चुके, जयराम भाई साहब बता चुके, हमें ज़्यादा योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। भारत में और बुंदेलखंड और अपने ज़िले में इस समय पे पूरा देश राममय है और मोदीमय है। केवल हमें एक दिन की मेहनत करना है। यदि अपन ने मतदान % में ज़्यादा करा लिया जैसा विधानसभाओं में कराते हैं, तो मैं समझता हूं कि छतरपुर विधानसभा और टीकमगढ़ लोकसभा बहुत लंबे मार्जिन से जीतने वाली है। और इस कार्य को केवल कर सकते हैं हम लोग, तो अतिथि बन के आ गए, मंच पे माला आला पहनी और अपने निकल जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सामने बैठी है शक्ति और कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ही हाथ में है। हम लोग केवल निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि एक दिन समय निकाल के आप इतनी मेहनत कर दें, एक दिन केवल, कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करा दें। मैं समझता हूँ कि 400 पार का जो नारा है वो इसी से तय होने वाला है, और इतने लंबे मार्जिन से जिन सीटों में आएंगे कि आगे भविष्य में कोई विपक्ष भी खड़ा होने वाला नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं ज़्यादा आपके बीच में समय नहीं लूँगा, केवल निवेदन और आग्रह करने आया हूँ। इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि एक दिन का समय इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे सवेरे से तन मन धन से लग जाए। उस दिन मतदान भर आप करा लें, तय है कि आपका वार्ड, आपकी विधानसभा बहुत लंबे मार्जिन से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका परिचय? अमित गोस्वामी, बूथ अध्यक्ष 101 बूथ। आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? शक्ति केंद्र क्रमांक 1 में बूथ समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बबलू शुक्ला, अशोक दुबे, जयराम भाई साहब, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्री ज्योति चौरसिया जी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए तथा सारे बूथों 1, 2, 3 वार्ड नंबर में जो भी बूथ आते हैं 9 बूथ, उनके सभी कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख आदि सम्मिलित हुए। इसमें और क्या क्या प्राथमिकताएं, बातें रखी गई? इसमें जो हमारे पार्टी के लिए जो बिजावर विधानसभा से राजेश बबलू शुक्ला जी आए थे, उन्होंने पार्टी में बूथ पे निर्देश दिए कि हमें किस तरीके से हर बूथ पे अपने वोटों का % बढ़ाना है, और हर मतलब के जीत तो हम लोग रहे हैं, लेकिन जो बूथ % है वो किस तरीके से इस तरीके से बढ़ाया जाए कि सामने जो हम कम से कम हर बूथ पे 370 प्लस नए वोट शामिल किए जाएँ। जी थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार। अब आपके शहर छतरपुर में मौजूद है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रस्तुत करता है वात्सल्य डे बोर्डिंग स्कूल। बच्चों को मिलेंगे साक्षरता के साथ साथ शिक्षा भी, जो बनाएगा आपके बच्चों को सर्वगुण संपन्न। व्यक्तित्व विकसित बनाने वाला विद्यालय आपके शहर में मौजूद है। लाइब्रेरी, ई क्लासेस, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड के साथ अनुभवी शिक्षक बनाएंगे छतरपुर के बच्चों को होनहार। तो देर न करें, बच्चों के भावी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सौरा रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0768224681 पर। आप संपर्क कर सकते हैं 8839039820 पर।
धन्यवाद।